तीन गरीब तीन अमीर बहू के लंबे बाल और मेकअप। सुबह का समय है। डाइनिंग टेबल पर देसी घी के पराठे, मक्खन और ताजे फलों की खुशबू फैली है। महावीर जी चश्मा लगाए अखबार पढ़ रहे हैं, जबकि कावेरी जी सबको परोस रही हैं। अरे कावेरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी हवेली बहुत सुनी सुनी हो गई है? अध्यांश, अरविंद, हमारे घर में 6 बेटे हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने पोते की शादी करें। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं बाबूजी। मैं और मंदिरा भी यही बात कर रहे थे कई दिनों से। बाबूजी, मुझे तो ऐसी बहुएं चाहिए जो इस घर को मंदिर बना दे, सीधी सादी, संस्कारी और बिल्कुल मेरी तरह गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई। मुझे वो दिखावा और चकाचौंध बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मंदिरा की बातें सुनते ही कावेरी जी की आंखों में चमक आ जाती है और वो अपनी यादों में खो जाती हैं। कावेरी जी अपनी पुरानी सहेली के साथ गांव के बाजार में खड़ी हैं। तभी उनकी नजर सामने वाली गली से आती हुई 3 लड़कियों पर पड़ती है। अरे ओ बिमला, देख तो वो 3 लड़कियां जो सामने से आ रही हैं, कितनी सुंदर हैं। आज के जमाने में भी इतनी सादगी, और उनके बाल तो देख कितने लंबे लंबे हैं। गायत्री, शिवानी और प्रियंका एक कपड़े की दुकान पर खड़ी हैं। तीनों ने सूती सूट पहने हैं। उनके घुटनों तक लंबी घनी और काली चोटियां उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थीं। उनके चेहरे पर कोई पाउडर या क्रीम नहीं। तभी एक बूढ़ी औरत से फल की टोकरी गिर जाती है। अरे काकी, आप बैठिए, हम आपके फल उठा देंगे। जैसे ही फल उठाने के लिए तीनों नीचे झुकती हैं, उनकी लंबी चोटियां जमीन को छूने लगती है। यह देखकर कावेरी जी से रहा नहीं गया। वो एक राहगीर के पास जाती हैं। अरे सुनिए बहन जी, आप इन तीनों लड़कियों को जानती हैं? अरे ये तीनों पंडित जी की बेटियां हैं, बड़ी संस्कारी और सुंदर हैं, लेकिन गरीबी की वजह से बेचारियों की अभी तक शादी नहीं हुई है। जो भी रिश्ते आते हैं पहले दहेज की डिमांड कर देते हैं। मुझे ये लड़कियां बहुत पसंद हैं और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आप मेरे पोतों के लिए बात करेंगी? अरे बिल्कुल मंदिरा, मैंने तुम्हें बताया था ना उन 3 लड़कियों के बारे में। बस वही बाजार में मैंने उन्हें देखा, उनके घर गई और अपने तीनों पोतों के लिए उनका हाथ मांग लिया। जैसे ही दादी जी गांव की तीनों लड़कियों से बातें करके चुप होती हैं, अरविंद जी के तीनों बेटे एक दूसरे को देखते हुए और मुस्कुराते हैं। अरे दादी, आपने अपनी पसंद की 3 बहुएं ढूंढ ली, लेकिन हमने तो अपने पहले से ही लड़कियां पसंद कर ली हैं। माँ जी, ये तो ठीक कह रहे हैं मेरे तीनों बेटे, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी बहुएं शहर की हों, मॉडर्न हों। मुझे गांव की लड़कियां नहीं पसंद है। भाभी को तो हमेशा से ही सीधी सादी गांव की लड़कियां पसंद है। अरे हमें किसी की पसंद से कोई ऐतराज नहीं है। हमें तो बस अपने पोतों की शादी करनी है, लेकिन शादी हम ठाकुर हवेली से ही करेंगे। इसी तरह समय बीतता है। महावीर जी के फैसले को मानते हुए शादी हवेली से ही होती है। हवेली का आंगन मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही हैं। तभी दरवाजे पर गायत्री, शिवानी और प्रियंका आती हैं। सारे मेहमानों की नजरें उन पर टिक जाती हैं। अरे देखो तो बहुओं को, कितनी सादगी है इनके चेहरों पर। तुम सही कह रही हो, उनके चेहरे तो देखो, कोई ज्यादा मेकअप भी नहीं किया, फिर भी कितनी सुंदर लग रही है। और इनकी सुंदरता को 4 चांद लगा रही है इनकी लंबी चोटियां। तीनों बहुएं अपने कपड़े और लंबी चोटियों को संभालते हुए पहला कदम हवेली के अंदर रखती हैं। आओ मेरी बच्चियों। मंदिरा, देख तो अपनी बहुओं को कैसे साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही हैं। आओ गायत्री, शिवानी, प्रियंका, तुम तीनों बहुत ही सुंदर लग रही हो। ऊपर वाला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। स्टेज पर खड़े तीनों लड़के अपनी पत्नियों को देखकर खुश हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बिना मेकअप के भी कोई इतना सुंदर लग सकता है। देख रहे हो गायत्री के बालों की चमक, ऐसा लग रहा है काली घटा छा गई हो। सही कह रहे हैं भैया, दादाजी और माँ की पसंद तो बहुत अच्छी निकली। तभी बाहर गाड़ियों की तेज ब्रेक मारने की आवाज आती है और तेज पॉप म्यूजिक बजने लगता है। नेहा, नीलम और प्रिया स्टेशन में बाहर निकलती हैं। मेहमानों की आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। ओह माय गॉड, ये हवेली तो मेहमानों से खचाखच भरी हुई है। इतनी भीड़ में तो मेरा मेकअप डल हो जाएगा। डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हारा HD फाउंडेशन एकदम सेट है। बस अपने इन ऐश ब्लॉन्ड बालों को संभालो, हवा बहुत तेज है। तीनों बहुएं हवेली के अंदर कदम रखती हैं। उनके छोटे बाल जो किसी के कंधे तक हैं तो किसी के कान तक, और बालों का रंग भी है, काला नहीं है। किसी के बालों का रंग गोल्डन है तो किसी के बालों का रंग लाल। तीनों बहुओं ने डिजाइनर लहंगे पहने हुए हैं और चेहरे पर हैवी मेकअप है। फाउंडेशन की इतनी परतें हैं कि मानो उनका असली रंग तो गायब हो ही गया हो।
अरे भाई, ये दुल्हन है या शहर से आई मॉडल? उनके बालों का रंग तो देखो, किसी का गोल्डन है तो किसी का लाल, मानो सिर पर गुलाल फेंक दिया हो किसी ने। और चेहरे में तो मेकअप की इतनी परतें लगाई, कितने मेकअप से तो 7-8 लोगों का मेकअप आराम से हो जाए। अरे अंशिका, तेरी बहुओं ने तो मेहमानों के सामने ही नाक कटवा दी हमारी। हवेली के सारे मेहमान तो तेरी बहुओं के बालों के रंग की बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं से होली खेल कर आई हैं और चेहरे पर इतना मेकअप लगाया है कि किसी सर्कस के जोकर जैसी लग रही हैं। अरे माँ जी, ये शहर की मॉडर्न लड़कियां हैं तो तैयार भी तो शहर की लड़कियों जैसी होंगी ना। और हवेली के मेहमान उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, उनके स्टाइल की बातें कर रहे हैं। आदित्य अपने दादाजी के पास जाता है और उनसे कहता है, दादाजी कैसी लगी आपको हमारी शहर वाली बहू? है ना एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट? अरे सच कह रहे हो आदित्य, है तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट, लेकिन इस मेकअप की परत के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है वो तो चेहरा धुलने के बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर दादाजी चले जाते हैं और अंशिका जी अपनी तीनों बहुओं को लेकर स्टेज पर पहुंचती हैं। इतने लंबे बाल, कितने आउटडेटेड और देसी है ये लोग। बिल्कुल, ये सादगी नहीं, ये तो फैशन डिजास्टर है। भला अपनी शादी के दिन भी कोई इतना सिंपल रहता है? मंडप के बीचों बीच बड़े हवन के कुंड में आग जल रही है। एक तरफ गायत्री, शिवानी और प्रियंका बैठी हैं और दूसरी तरफ नेहा, नीलम और प्रिया। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। हवन का धुआं और गर्मी पूरे मंडप में फैल रही है। ओह माय गॉड आदित्य, ये पंडित जी कितनी तेज आग जला रहे हैं। मेरा फेस जल रहा है, पूरा मेकअप गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाएगा। अरे नेहा, ये तो शादी की रस्म है, थोड़ी देर तो बैठना पड़ेगा ना। नेहा, नीलम, प्रिया का ध्यान शादी की रस्मों को छोड़कर अपने मेकअप और बालों में लगा रहता है। प्रिया, बार बार अपना चेहरा मत छू, मेरा चेहरा देखो। मुझे तो लग रहा है मेरा फाउंडेशन केक की तरह फट जाएगा। मंडप की दूसरी तरफ गायत्री, शिवानी और प्रियंका चुपचाप बैठकर शादी की रस्मों पर ध्यान देती हैं। अब सभी वधू कन्याएं आगे आए और आहुति दें। जैसे ही नेहा और प्रिया आगे झुकती है, हवन की आंच उनके चेहरे को छूती है। मेरे बाल, इन केमिकल कलर्स में हीट नहीं लगनी चाहिए वरना बाल डैमेज हो जाएंगे। और देखो, मेरा मस्कारा बहकर मेरी आंखों में जा रहा है, इट बर्न्स। अरे बहू, इतना क्यों घबरा रही हो? देखो गायत्री को, उसने तो एक बार भी अपना पसीना नहीं पोंछा और एक तुम हो कि तुम्हारा चेहरा पिघल कर गिर रहा है। दादी के चिल्लाने के बाद बहुएं चुप हो जाती हैं, लेकिन मन ही मन में शहर के तीनों बहुओं को गायत्री, शिवानी और प्रियंका से चिढ़ने लगती हैं। एक तो इस गर्मी की वजह से हमारा इतना महंगा मेकअप खराब हो रहा है और ऊपर से ये दादी जी हमें ही ताने दे रही है। हमारा कंपैरिजन ये देहाती लड़कियों से कर रही हैं। सभी मेहमान आपस में कन्या खुशी करते हैं। बहू का महंगा मेकअप तो पसीने की वजह से बहने लगता है और उनका चेहरा डल दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री जब आहुति देने झुकती है तो उसकी घनी काली चोटी घुटनों को पार कर फर्श पर नागिन सी लहराने लगती है। देख रही हो अंशिका, तुम्हारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुओं का रंग तो हवन की पहली आंच भी नहीं झेल पाया। कब खत्म होगी ये शादी? मेरी स्किन में इचिंग हो रही है, मुझे अपना मुंह धोना है। रात भर के शोर शराबे और रस्मों के बाद ठाकुर हवेली में बहुओं की ये पहली सुबह थी। गायत्री, शिवानी और प्रियंका तैयार होकर नीचे आती हैं। उन्होंने सुंदर बनारसी साड़ियां पहनी हैं। माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में हल्का काजल है। उनके लंबे बालों का भारी जोड़ा मोगरे के गजरों से महक रहा है। कावेरी जी और मंदिरा रसोई के सामने खड़ी हैं। प्रणाम माँ जी। प्रणाम दादी। सदा सुहागन रहो मेरी बच्चियों। मंदिरा, देखो तो इनको देख कर लग रहा जैसे साक्षात लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती हमारे आंगन में उतर आई हों। सच कह रही है माँ, इनकी तीनों की सादगी ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। वैसे इन तीनों को चुना भी तो आप ही ने था इस घर के लिए। आपने मेरे बेटों के लिए सही फैसला किया। तभी नेहा, नीलम और प्रियंका सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आती हैं। तीनों ने शॉर्ट ड्रेस पहने हुए हैं, मैसी हेयर स्टाइल किया है और मेकअप की 2-3 परत अपने चेहरे पर चढ़ाई हुई हैं। ये क्या पहन कर आई हो तुम तीनों? आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है और पहली रसोई भी। इस तरह के कपड़े पहन के पहली रसोई के अंदर जाओगी? और बालों में क्या किया है? ऐसा लग रहा है चिड़िया का घोंसला। इतने में छोटी बहू अंशिका भी वहीं पर आ जाती है। अरे माँ, ये लोग मॉडर्न है, शहर में पली बड़ी हैं, ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। बार बार तो हम लोग इन्हें नहीं टोक सकते हैं। मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि शादी के बाद आज पहला दिन है और पहली रसोई, इसीलिए आज के दिन तो कुछ ढंग के कपड़े पहनने चाहिए थे।
चलो इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताना था कि आज तुम लोगों की पहली रसोई की रस्म है, तो जल्दी से किचन के अंदर जाओ और स्वादिष्ट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल में ले जाओ। सभी बहुएं किचन के अंदर पहुंचती हैं। गायत्री, शिवानी और प्रियंका अपनी साड़ी को संभालते हुए जल्दी जल्दी खाना बनाने लग जाती हैं और नेहा, नीलम, प्रिया अपने शॉर्ट ड्रेस और बालों को मैनेज करते हुए इधर उधर घूमती हैं। नेहा दीदी, नीलम जी, आप लोग भी अपने सिर पर दुपट्टा डाल लीजिए। खुले बालों में इस बात का डर रहता है ना, कहीं खाने में बाल ना गिर जाए। ओह शट अप गायत्री, अपनी ये गांव वाली नसीहत अपने पास ही रखो, ठीक है? हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वैसे भी ये दुपट्टा हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हें पता भी है मेरे बाल इंटरनेशनल हेयर आर्टिस्ट ने सेट किए हैं। अगर इन्हें बांध दिया तो इनका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। हमारे किसी भी मैटर में इंटरफेयर मत करो, ठीक है? अपने काम से काम रखो। बाहर डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहा है। तभी सभी बहू अपना बनाया हुआ खाना लेकर पहुंचती हैं। दादी जी, ये इटालियन टोमेटो बेसल सूप है। शहर के सबसे बड़े होटलों में ऐसा ही सूप मिलता है। आप टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। अरे चलो ठीक है, पहले तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ ये टोमेटो सूप ही चख लेते हैं। जैसे ही दादाजी चम्मच उठाकर उसमें सूप डालते हैं, उनके चम्मच में कुछ फंस जाता है। जैसे ही वो चम्मच बाहर निकालकर देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये सूप में क्या है? सुनहरे रंग का बाल किसका है? आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ कि खाने में बाल निकला हो। अब क्या हमें खाने में बाल परोसे जाएंगे? हे ऊपर वाले, ये तो इस लड़की के बाल हैं। अरविंद, देख लो अपनी मॉडर्न बहू का कमाल। आज इनकी पहली रसोई की रस्म है और पहले दिन ही खाने में बाल डाल दिया। अरे जब खाना बनाते हुए ध्यान कहीं और रहेगा तो इस तरीके के अपशगुन तो होंगे ही ना। आई एम सॉरी, ये मुझसे गलती से हो गया। नेहा, अब तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार से किचन में जाना तो सिर ढक कर जाना। शहरी बहू की इस लापरवाही से घर के सभी लोगों का मूड ऑफ हो जाता है। तभी महावीर जी गायत्री से कहते हैं, अरे गायत्री, तुम लोगों ने क्या बनाया है? लेकर आओ। गायत्री आगे बढ़ती है और गर्मा गर्म दाल बाटी और घी से लथपथ चूरमा परोसती है। जैसे ही दादाजी पहला निवाला खाते हैं, उनके चेहरे पर सुकून आ जाता है। अरे वाह गायत्री बहू, वाकई तुम्हारे बनाए हुए खाने में तो बड़ा स्वाद है। और प्रियंका बहू, तुमने खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। पहली रसोई की रस्म में गायत्री, शिवानी और प्रियंका की बनाए गाने की बहुत तारीफ होती है। इस बात से नेहा, नीलम और प्रिया उन तीनों से जलने लगती हैं। वो तीनों आपस में बातें करती हैं। आज इन देहाती लड़कियों के पीछे हम लोगों को इतनी इंसल्ट देखनी पड़ी। सही कह रही हो नेहा दीदी, इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पता नहीं घर वालों को इन तीनों में क्या अच्छा लगता है। उनके पास है ही क्या जो अच्छा लगे? बस वो लंबे बाल और वो सूती साड़ियां। दिन गुजरता है। आज हवेली में बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म है। नेहा, नीलम और प्रिया अपना बड़ा सा मेकअप किट लेकर गायत्री और उसकी बहनों के कमरे में जाती हैं। आज तो मुंह दिखाई की रस्म है गायत्री, तुम लोग तो मेकअप कर नहीं पाती हो, इसीलिए हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। अब मुंह दिखाई की रस्म में थोड़ा तो सजना संवरना पड़ेगा। नेहा, नीलम और प्रिया अपने प्लान के अकॉर्डिंग एक्सपायर फाउंडेशन 3 लेयर्स उनके फेस पर लगाती हैं, जिससे उनके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और हेयर स्प्रे से उनके बालों में अजीब से हेयर स्टाइल कर देती हैं। उनके जाने के बाद शौर्य कमरे में आता है। गायत्री, ये तुमने अपने चेहरे में क्या किया? इतना सारा मेकअप लगा लिया और बालों में क्या अजीब चिड़िया के घोंसले जैसा हेयर स्टाइल किया हुआ है। गायत्री शीशे में खुद को देखकर डर जाती है, फिर शौर्य उसकी मदद करता है मेकअप रिमूव करने में। गायत्री, तुम खुद इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी सादगी से ही प्यार है। शौर्य गायत्री के लंबे बालों को धुलने में भी हेल्प करता है और फिर खुद उसके बालों की कंघी करता है। थैंक यू शौर्य जी, अगर आप सही समय पर ना आते तो मैं इसी तरह नीचे चली जाती और सब लोग हमारा मजाक उड़ाते। अरे मुझे याद आया कि शिवानी और प्रियंका का भी यही हाल है। मैं उनका चेहरा साफ करवा कर आ रही हूँ। तीनों बहुएं अपने सिंपल स्टाइल से तैयार होती हैं। बनारसी साड़ियां पहनकर बालों में गजरा लगाती हैं और माथे में बिंदी और हल्का सा मेकअप, जिससे उनकी सादगी साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा, नीलम और प्रिया पूरे मेकअप की दुकान बनी हुई थी। ओह माय गॉड, ये एसी को क्या हुआ? मुझे पसीना आ रहा है। आदित्य, जल्दी कुछ करो, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। ये एसी बंद होने की वजह से इतनी गर्मी हो गई कि मेरा पूरा मेकअप मेल्ट हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो चेहरा एकदम डल दिखने लगेगा।
गर्मी बढ़ते ही नेहा नीलम के चेहरे पर लगे मेकअप की परत बहने लगती है। उनका हाइलाइटर और कंसीलर बहकर उनके गाउन पर गिरता है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री, शिवानी और प्रियंका शांति से बैठी हैं। उन्हें ना तो पसीने से कोई फर्क पड़ा है और ना ही गर्मी से। अरे भाई देखो तो, इन तीनों शहर की बहुओं के चेहरों से तो मेकअप पिघल कर गिर रहा है, और दूसरी तरफ इन गांव की बहुओं को देखो, चेहरे पर कोई लेप नहीं, फिर भी चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। आज प्रिया गायत्री लोगों को कॉपी करते हुए अपने बालों में हेयर एक्सटेंशन लगाया है। तभी एक बुजुर्ग ने प्रिया को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ प्रिया के सिर पर रखती है। सदा सुहागन रहो बेटा। जैसे ही चाची का हाथ प्रिया के सिर से फिसलता है, प्रिया के बालों में लगे हुए हेयर एक्सटेंशन निकलकर नीचे गिर जाते हैं। इससे पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। अरे ये क्या, बहू के तो बाल ही गिर गए, ये तो नकली बाल लगाकर हमें धोखा दे रही थी। अरे नहीं, वो बस स्टाइल के लिए था। धोखा देना भी स्टाइल होता है क्या? तुमने गायत्री और उसकी बहनों को कॉपी करने के लिए नकली बाल तो लगा लिए, पर क्या उनके जैसे संस्कार ला पाओगी? बस करिए दादी, हर बात में हमारा कंपैरिजन गायत्री लोगों से क्यों? वो देहाती लड़कियां हमारे कंपैरिजन के लायक ही नहीं है। आप क्या जाने फैशन, आप तो खुद बूढ़ी हैं। शॉर्ट हेयर्स ट्रेंडिंग हैं। नेहा, आज तक हम लोगों ने माँ जी के सामने अपनी आवाज ऊंची नहीं करी, और तुम्हें आए 4 दिन नहीं हुए तुम अपनी सारी मर्यादा भूल गई। अंशिका, बहू तुम्हारी हो या मेरी, बहू तो इस घर की है ना। अभी सारे मेहमानों के सामने उसे मत चिल्लाओ, सब देखकर 4 तरह की बातें बनाएंगे। सभी मेहमान वापस चले जाते हैं। घर का माहौल रोज की तरह नहीं था। एक तरफ गायत्री और उसकी बहनें बिखरा हुआ सारा सामान सलीके से उठा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा, नीलम और प्रिया के कमरों से बहस की आवाजें आ रही थी। अरे प्रिया, क्या जरूरत थी हेयर एक्सटेंशन लगाने की? पूरी हवेली मेहमानों से खचाखच भरी हुई थी, इतने मेहमानों के बीच मजाक बना दिया। अच्छा, तो सारी गलती मेरी ही है। हेयर एक्सटेंशन लगाया था स्टाइल के लिए, ताकि मैं अच्छी दिख सकूं। और वैसे भी तुम्हारी इस हवेली में सब लोग गायत्री दी और उनकी बहनों के लंबे बाल की सिंपल लुक की तारीफ करते रहते, इसीलिए लगा लिया हेयर एक्सटेंशन। कौन गलत कौन सही है ये सब तो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि आज इतने मेहमानों के बीच में मजाक बनकर रह गया मैं। कुछ समय बीतता है। आज हवेली में दादाजी के कुछ पुराने बिजनेस पार्टनर्स विदेश से आ रहे हैं। कावेरी, आज मेरे पुराने दोस्त विदेश से आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज उनकी मेहमान नवाजी में कोई भी कमी नहीं आए। वो लोग चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाने के शौकीन हैं। आज का खाना उसी हिसाब से बनवाना। दादाजी की बात सुनने के बाद कावेरी जी नेहा और नीलम से कहती हैं, नेहा बहू, आज तुम्हारे दादाजी के दोस्त विदेश से आ रहे हैं। दादाजी ने कहा है उनके लिए चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना बनेगा। अब तुम लोग तो शहर की हो तो ये सब बनाने में माहिर होगी। आज का खाना तुम तीनों बना लेना। ओ सॉरी दादी जी, आज तो हमारा ब्यूटी सैलून में अपॉइंटमेंट है। हमने अपने इन कलर्ड बालों के लिए केराटिन ट्रीटमेंट बुक किया है और चेहरे के लिए गोल्ड फेशियल। हाँ दादी जी, और वैसे भी आपकी ये संस्कारी बहुएं हैं ना, गायत्री और उसकी बहनें, इन्हें तो हर काम आता है। उन्हीं लोगों से बनवा लेना चाइनीज खाना। अब हमारा तो अपॉइंटमेंट है, हम लोग जा रहे हैं। तीनों खिलखिलाकर हंसती हुई सैलून के लिए निकल जाती हैं। उन्हें पूरा यकीन था कि गांव की लड़कियां जिन्होंने कभी चाइनीज कॉन्टिनेंटल का नाम नहीं सुना, वो उसे बना तो बिल्कुल नहीं पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ दादी कावेरी परेशान हो जाती हैं कि अब खाना कैसे बनाएंगे। तभी गायत्री और उसकी बहनें किचन में आती हैं। क्या हुआ दादी, आज आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी के कुछ दोस्त हैं जो विदेश से आ रहे हैं। उनके लिए चाइनीज और कॉन्टिनेंटल खाना बनाना है। नेहा लोगों से कहा था, वो तो मना करके चली गई। अब कौन बनाएगा खाना, यही सोचकर मुझे टेंशन हो रही है। गायत्री ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में घोंसा और अपनी घुटनों तक लंबी चोटी को एक रेशमी कपड़े से पूरी तरह कवर कर लिया, ताकि एक भी बाल खाने के पास न आए। दादी जी, आप परेशान ना हो। आज से पहले कभी ऐसा खाना तो बनाया नहीं हम लोगों ने, लेकिन आज बना लेंगे। अरे बेटा, कैसे बना लोगी? दादी जी, आजकल मोबाइल की मदद से हर काम आसान हो गया है। हम लोग भी मोबाइल की मदद से खाना बना लेंगे। कोई भी दूसरा ऑप्शन न होने की वजह से कावेरी जी गायत्री और उसकी बहनों की बात को मान जाती हैं और अब किचन में तीनों बहुएं मोबाइल की मदद से खाना बनाने में लग गई। अरे गायत्री दीदी, बस मेहमान आने ही वाले हैं, जल्दी करिए। अरे छोटी, सब कुछ हो तो गया है, बस खाना टेबल पर लगाना ही तो है। विदेशी मेहमान आकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी तीनों बहुएं सभी लोगों को खाना सर्व करती हैं। डिलीशियस, खाना तो कमाल का है। ऐसा टेस्ट तो हमें बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिला। थैंक्स फॉर द फूड। खाने के साथ साथ आपके लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, सिंपल एंड ब्यूटीफुल।
और आपके बाल इतने लंबे, अमेजिंग। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि आज उनकी तीनों गांव वाली बहुओं ने उनका सिर नहीं झुकने दिया। कभी हवेली के मेन गेट से नेहा, नीलम और प्रिया अंदर आती हैं। ओह माय गॉड, ये कौन है? क्या इन्हें कोई इन्फेक्शन हुआ है? इनके चेहरे पर ये लाल निशान और इनके बाल, क्या ये असली हैं? कैरोटीन ट्रीटमेंट के रिएक्शन की वजह से नेहा के बाल कड़क और प्लास्टिक जैसे लग रहे हैं। नीलम और प्रिया के फेशियल की वजह से गाल में बड़े बड़े पिंपल्स हो गए। ये हमारी तीनों मॉडर्न बहुएं हैं। ब्यूटी पार्लर गई थी अपनी सुंदरता को निखारने, लेकिन ये कैसा फेशियल है बहुओं? ये फेशियल तो कम केमिकल डिजास्टर ज्यादा लग रहा है। आप लोगों को ब्यूटी टिप्स अपनी इन तीनों भाभियों से लेना चाहिए। देखिए इनके फेस में कितना ग्लो है विदाउट मेकअप, और इनके हेयर्स तो इतने लंबे हैं कि मुझे लगा इन लोगों ने नकली चोटी लगाई है, बट ये तो रियल है। मेहमान जा चुके हैं। महावीर जी बहुत खुश हैं। उन्होंने पूरे परिवार के सामने गायत्री, शिवानी और प्रियंका को सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं। अरे धन्यवाद बेटा, आज तुम तीनों ने साबित कर दिया, अगर इंसान चाहे तो अपनी काबिलियत से हर काम कर सकता है। जिन डिशेस को तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं, आज वही खाना इतना टेस्टी बनाया, मेरे विदेशी दोस्त अपनी उंगलियां चाटते रह गए। नेहा, तुम तीनों ने तो डिसाइड कर लिया हर जगह मेरी नाक कटवाना है। अब यहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ अपने कमरे में। कोई आ गया तो तुम्हारा ये डरावना चेहरा देखकर डर जाएगा। आज हवेली में सभी लोग गायत्री, शिवानी और प्रियंका की तारीफ कर रहे थे, और ये तारीफ नेहा, नीलम और प्रिया के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। तीनों आपस में बातें करती हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन देहाती लड़कियों की वजह से हर जगह हमारा मजाक ही उड़ रहा है। सबको बस वही तीनों पसंद आती हैं, उनके लंबे बाल, उनकी सुंदरता। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं होता है। नेहा दीदी, बस मैंने फैसला कर लिया है कि उन तीनों की लंबी चोटियों को ही काट देंगे। अपने लंबे बालों पर बहुत नाज है ना उनको। तुम सही कह रही हो, उनके लंबे बालों की वजह से ही तो उन्हें महारानी समझा जाता है। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तीनों बहू ने प्लान बनाया कि रात में जब सब लोग सो जाएंगे तो गायत्री और उसकी बहनों के कमरे में जाकर उनके लंबे बाल काट देंगे और फेस में एक्सपायर्ड क्रीम लगा देंगे। रात में जब सब सो जाते हैं तो सबसे पहले तीनों बड़ी सी कैंची लिए गायत्री के कमरे में घुसती हैं। चुपचाप अंदर चलो, बस एक कट और गायत्री का सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। जैसी नेहा कैंची चोटी की जड़ के पास ले जाती है, अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। रुक जाओ, कौन हो तुम? एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। शोर सुनकर पूरा परिवार गायत्री के कमरे में इकट्ठा हो जाता है। अरे शर्म नहीं आई तुम लोगों को? जिस बहू ने आज इस घर की इज्जत बचाई, तुम उसकी पहचान उसके बाल काटने चली थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी सादगी की बराबरी नहीं कर पाई। आज इन्होंने अच्छा नहीं किया, इनको इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। सजा तो मिलेगी। आज से पहले 1 महीने तक तुम लोग न तो पार्लर जाओगी और न ही कोई मेकअप अपने चेहरे पर लगाओगी। इन तीनों के लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी। नहीं दादाजी, बिना मेकअप के तो हम बहुत अजीब लगेंगे। अजीब तुम आज लगी हो नेहा, जब तुमने अपनी भाभी के बालों पर कैंची चलाने की कोशिश की। दादाजी के कड़े आदेश के बाद अब अगली सुबह तीनों बहू के चेहरे उतरे हुए हैं। वो अपनी जिन खामियों को मेकअप के पीछे छुपाती थी, आज वो ढाल पूरी तरह टूट चुकी थी। ओह गॉड, इन बालों को क्या हो गया? केराटिन क्या करवाया? बाल तो कांटों की तरह चुभ रहे और ये चेहरा बिना मेकअप के तो बहुत ही डल लग रहा है। अपना छोड़ो, मेरा चेहरा देखो, ये पिंपल्स तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इस तरह कोई मेरा चेहरा देखेगा तो डर ही जाएगा। मेरे बाल तो बिना जल के ऐसे खड़े हो गए जैसे करंट लग गया हो। तीनों आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी गायत्री और उसकी बहनें हाथ में कुछ सामान लिए कमरे में आती हैं। नेहा भाभी, ये लीजिए बेसन और मलाई का उबटन, इससे आपके चेहरे की खोई हुई चमक वापस आ जाएगी। शिवानी और प्रियंका नीलम और प्रिया के बालों में मालिश करती हैं और गायत्री नेहा के चेहरे पर प्यार से उबटन लगाती है। गायत्री, हम लोगों को माफ कर दो, हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी तुम तीनों हमारा साथ निभा रही हो। दीदी, आप लोग ऐसा मत कहिए, आप हम तीनों की दुश्मन थोड़ी ना है, हम तीनों हमेशा आप लोगों के साथ हैं। कुछ समय बाद रसोई में 6 बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और एक दूसरे की मदद कर रही हैं। बाहर आंगन में बैठकर दादाजी और दादी जी किचन की ओर देखते हैं। अरे कावेरी, देख रही हो, पहले रसोई से सिर्फ शिकायतों की आवाजें आती थी और आज देखो ठहाकों की गूंज कम ही नहीं हो रही है। दोपहर की सुनहरी धूप आंगन में फैली हुई है और 6 बहुएं एक साथ दरी बिछाकर बैठी हैं।
गायत्री, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी के बाल इतने लंबे हो सकते हैं। तुम्हारे बाल देखकर तो मुझे अपने केमिकल वाले बालों पर हंसी आ जाती है। भाभी, आपके चेहरे पर भी किसी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। अब बिना मेकअप के आपका चेहरा कितना चमक रहा है। इसी तरह एक दिन आपकी चोटी भी इतनी लंबी हो जाएगी। तभी 6 बहुएं एक साथ खड़ी होती हैं। सबकी सादगी एक जैसी है। आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, चेहरे पर कुदरती निखार। नेहा, नीलम और प्रिया के बाल लंबे तो नहीं है, लेकिन आज बहुत सलीके के बंधे हुए हैं।